स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल गुरुजी के ब्रिज कंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन मॉडल में। तो दोस्तों आज के खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में सीमेंट रिपोर्ट के बारे में, जहां पे हम सीमेंट के डिटेल को अपने रजिस्टर में डॉक्यूमेंट करेंगे। यानी कि एक साइट इंजीनियर के द्वारा साइट पर डेली रिसीविंग क्वांटिटी और डेली यूज की हुई क्वांटिटी को अपने रजिस्टर में मेंटेन करता है, कि जिससे वो बता सके कि कौन से कंपोनेंट में कितना नंबर ऑफ बैग यूज किया गया है और कौन सी पार्टी हमारे साइट पे डेली टू डेली यानी कि हर एक दिन में कितना सीमेंट को ला के पहुंचाया हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमेंट मटेरियल रिपोर्ट के बारे में, जहां पे एक साइट इंजीनियर के द्वारा रिसिप्ट क्वांटिटी और यूज क्वांटिटी को मेंटेन करता है। तो दोस्तों सीमेंट को रजिस्टर में मेंटेन करने से पहले एक खासियत जान लेते हैं कि अगर आप साइट पे काम करवा रहे हैं एज ए साइट इंजीनियर के तौर पे, तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सीमेंट जब हम रिसीविंग कर रहे हैं तो सीमेंट का हमारा एक गोदाम होता है जिसमें हम सीमेंट को रिसीव करते हैं। तो वहाँ पे सीमेंट को रखने का जो तरीका होता है वो तरीका थोड़ा सा आप जान लीजिए। तो जो हमारे गोदाम का फर्श है उस फर्श से हमें कम से कम 6 इंच ऊपर यानी कि हमें 6 इंच हाइट पे रखना है, कि जिससे हमारे सीमेंट में कोई मॉइस्चर ना लग सके। और साथ ही साथ जो दीवार होती है हमारी, उस दीवार से 1.5 से 2 फीट की दूरी पे हमको उस सीमेंट को रखना है। और जो हमारा सीमेंट का बैग रखेंगे वो बैग जो है कम से कम 6 नंबर तक होना चाहिए। यानी कि एक के ऊपर एक जब हम सीमेंट को रखेंगे तो वो सीमेंट जो है हमारा 10 बैग होना चाहिए, 10 बैग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 10 बैग से ज़्यादा होगा तो उसका सेटलमेंट जल्दी होने लगेगा, जिससे हमारा सीमेंट जो है खराब हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप साइट पे काम करवा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर देना है आपको, और जितना हो सकता है इसको कवर करके रखना है, क्योंकि कवर करने से हमारे जो है सीमेंट के बैग में मॉइस्चर नहीं लगेगा और जिससे हमारा जो सीमेंट है वो सेटलमेंट नहीं होगा। इसलिए आप जब साइट पे काम करवा रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ध्यान से इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए करवाना है। तो चलते हैं अपने एक्सेल सीट पे और समझते हैं कि हम अपने डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो हमारा सीमेंट मटेरियल है उसको किस तरीके से हम अपने रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। इंजीनियर, यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया हुआ ब्रिज कभी फेल ना हो और आपके टेक्निकल स्किल साइट पे मास्टर बन जाए, तो एनरोल करिए सिविल गुरुजी का कॉर्प्स ब्रिज गोल्ड। इस कोर्स में आप सीख पाएंगे ब्रिज ड्राइंग रीडिंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और कंप्लीट ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। इस कोर्स को एनरोल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, और आप हमारी काउंसलिंग टीम से भी बात करके इस कोर्स को आराम से एनरोल कर सकते हैं। नंबर है 9111001234। जल्दी कॉल करिए। तो ये हमारा डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जिसमें हमारा जो प्रोजेक्ट का नेम है वो है लिंक बाईपास NH143, और उसके नीचे जो दिया हुआ है ये हमारा प्रोजेक्ट का डिटेल है। यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो 4 लाइन का है और 116 + 300 किलोमीटर का है हमारा, और जो कंपनी बना रही है उस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर नाम रहेगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे नीचे है डेली स्टेटस ऑफ सीमेंट मटेरियल। ये सीमेंट मटेरियल का रिपोर्ट है, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो अब चलते हैं नीचे। तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे एक रिसीव मटेरियल लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है कि यूज मटेरियल डिटेल। तो अब चलते हैं नीचे। तो नीचे क्या है ABCDEF, ऐसे मैंने नंबरिंग किया हुआ है कि जिससे हमें आसानी हो कि हमें कौन सा प्लस करना है और कौन सा माइनस करना है। तो यहाँ पे आप 1 2 3 भी लिख सकते हैं, या फिर आप अल्फ़ाबेट ABCD भी लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं नीचे। तो नीचे हमारा सीरियल नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 4। फिर होगा हमारा डेट, किस डेट को हमारा सीमेंट बैग आया हुआ है। फिर आएगा हमारा पार्टी नेम, कौन से पार्टी से हमने मटेरियल को रिसीव किया हुआ है। फिर आता है मटेरियल आइटम, जो हमारा आइटम होगा या जो हमारा मटेरियल होगा उसका नाम लिखेंगे। यूनिट कैसे होगा, तो यूनिट क्या है हमारा, यहाँ पे यूनिट हमारा बैग होता है, नंबर ऑफ बैग से काउंट करते हैं। फिर है हमारा प्रीवियस क्वांटिटी रिसिप्ट, पहले हमने कितना मंगवाया है यानी कि पहले हमने कितना रिसिप्ट किया है। फिर है टुडे रिसिप्ट क्वांटिटी, हमने आज के डेट में कितना रिसिप्ट किया है। फिर आता है हमारा टोटल रिसिप्ट क्वांटिटी, टोटल में आप देखेंगे H इक्वल टू क्या है F + G, यानी कि F और G को आपको प्लस करना है। फिर चलते हैं यूज्ड मटेरियल में डिटेल में। तो यूज मटेरियल डिटेल हमारा है I क्या है हमारा प्रीवियस यूज्ड क्वांटिटी। फिर है हमारा J क्या है टुडे यूज्ड क्वांटिटी। फिर हमारा K क्या है टोटल यूज्ड क्वांटिटी। तो टोटल में क्या हो गया है K इक्वल टू हमारा I + J, ये हम ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हमने यूज किया हुआ है। फिर आता है हमारा बैलेंस क्वांटिटी ऑन ए साइट,
साइड पे हमारा कितना बैलेंस बचा हुआ है, हमारे स्टॉक में कितना बचा हुआ है वो है। तो L इक्वल टू हो जाएगा हमारा H माइनस K। तो H हमारा टोटल रिसिप्ट क्वांटिटी जो हमने रिसिप्ट किया वो, और K क्या है हमारा जो हमने यूज़ किया हुआ है, उसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा टोटल बैलेंस बच जाएगा कि हमारे गोदाम में कितना सीमेंट बैग बचा हुआ है। तो चलते हैं इसको अब फिलअप करते हैं। कैसे फिलअप करेंगे, तो डेट है, तो डेट सपोज हमारा है 10 दिसंबर 2023, ठीक है। 10 दिसंबर को वहाँ पे हमने सीमेंट मंगवाया है। पार्टी नेम क्या है, पार्टी नेम कुछ भी हो सकता है। सपोज विजय नाम का जो पार्टी है उन्होंने सीमेंट बैग लेके आए हैं। तो मटेरियल क्या है, सीमेंट है, यहाँ पे लिखेंगे सीमेंट। अब आगे चलते हैं यूनिट। तो यूनिट क्या होता है, ये बैग होता है, नंबर में होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर। अब चलते हैं आगे। एफ क्या होता है हमारा, अब आप देख रहे हैं एफ क्या है, प्रीवियस क्वांटिटी रिसिप्ड। तो पहले हमने सपोज रिसिप्ट किया हो 500 क्वांटिटी, मतलब हमने 500 बैग हमने रिसिप्ट किया हो, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 500। अब टुडे आज की डेट में हम कितना रिसिप्ट कर रहे हैं, यानी कि 10/12 को हम कितना क्वांटिटी रिसिप्ट की है, तो लिख देते हैं 220 बैग। सपोज हमने 220 बैग को रिसिप्ट किया है। अब चलते हैं टोटल रिसिप्ट क्वांटिटी। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो एच इक्वल टू क्या है, एफ प्लस जी। तो ये मतलब कि एफ प्लस जी, तो हम इसको लिखेंगे तो ऐड कर देंगे, इक्वल टू करेंगे तो एफ प्लस जी, ये हो जाएगा 720 नंबर बैग हमने क्या किया है, रिसिप्ट कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या हमारा, आगे का कॉलम जो है यूज मटेरियल डिटेल। तो अब हम लिखेंगे कि कितना यूज हुआ है, ठीक है, कितना यूज हुआ है। तो प्रीवियस यूज्ड क्वांटिटी, प्रीवियस में हमने कितना यूज किया है। सपोज हम लिखते हैं यहाँ पे हमने 200 बैग हमने यूज किया हो, ठीक है, पहले हमने 200 बैग यूज किया हो। अब चलते हैं टुडे यूज्ड। तो आज के डेट में क्या यूज किया गया है, तो आज के डेट में हम लिख देते हैं कि सपोज आज हमने 150 बैग यूज किया है, ठीक है। साइड पे किसी भी कंपोनेंट में जो हमारे ब्रिज का कंपोनेंट है, तो किसी कंपोनेंट के लिए 150 बैग को यूज कर लिया गया हो, तो वो लिखेंगे। अब चलते हैं टोटल यूज्ड। तो टोटल यूज्ड में क्या लिखा है कि K इक्वल टू आई प्लस जे, मतलब आई को हम ऐड करेंगे प्लस जे को ऐड करेंगे। तो हमने कितना यूज कर लिया, 350 बैग हमने यूज कर लिया। तो अब चलते हैं एल में। तो एल क्या है, तो एल बताता है हमारा कि H माइनस के, ये क्या लिखा हुआ है, बैलेंस क्वांटिटी ऑन ए साइट, यानी कि आपके साइट पर कितना बैलेंस बैग जो है बचा हुआ है, इसके बारे में बात हो रही है। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, H माइनस के। तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू, इक्वल टू करेंगे तो H की वैल्यू क्या है 720 माइनस K की क्या है 350, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 370, यानी कि हमारा जो स्टॉक है वहाँ पे 370 बैग हमारा बचा हुआ है। तो अब चलते हैं एक बार और सीख लेते हैं। सपोज अब 15 तारीख को आया, मतलब 15 दिसंबर 2023 को बैग हमारा आया, ठीक है। किसने लेके आया, यही विजय नाम का कॉन्ट्रैक्टर लेके आया है, या फिर किसी का भी नाम हो सकता है, क्योंकि साइट बहुत बड़ी है तो कई पार्टियां लेके आती हैं। तो सपोज हम यहाँ पे विजय को ही लिखते हैं, विजय ने लेके आया है। फिर क्या है, सीमेंट है, कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो सीमेंट बैग आ जाएगा। फिर ये नंबर में ही होता है। अब चलते हैं 15 तारीख को कितना बैग रिसीव हुआ है टोटल। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे एच की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है 720। यहाँ पे एच की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 720। तो ये जो हमारा टोटल रिसीव्ड क्वांटिटी है वो आ जाएगा प्रीवियस में, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो अब जी की वैल्यू क्या होगी, टुडे रिसीव्ड क्वांटिटी। तो टुडे रिसीव्ड क्वांटिटी क्या है कि उस दिन, मतलब कि 15 तारीख को कितना बैग आया है। तो 15 तारीख को अगर सपोज 400 बैग आया है तो यहाँ पे लिखेंगे 400 बैग। तो टोटल रिसीव्ड क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, तो एफ प्लस जी होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 720 प्लस 400 बैग। टोटल 1120 क्वांटिटी हमने रिसीव किया है। तो अब चलते हैं आगे, यूज मटेरियल डिटेल में देखते हैं। तो यूज मटेरियल डिटेल क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आई है, मतलब कि प्रीवियस यूज क्वांटिटी। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो टोटल यूज क्वांटिटी की वैल्यू आएगी, यानी कि के की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 350। फिर आगे चलते हैं टुडे यूज क्वांटिटी, यानी कि 15 तारीख को जो हम यूज किए हैं। हो सकता है आपका बीच में भी आपने यूज किया है, 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में अगर आपके साइट पे काम किया गया है तो वो भी लिखेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लेके चलता हूँ कि हमने बीच में कोई काम नहीं किया है, इसलिए हमारा जो काम चल रहा है डायरेक्ट 15 तारीख को चला है। जो 15 तारीख को काम चल रहा है उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सपोज
10 से लेके 15 तारीख के बीच में अगर यूज हुआ है, सीमेंट बैग हमारा यूज हुआ है और उसके बीच में हमारा सीमेंट बैग नहीं आया है, तो हम ये क्या है, रिसीव्ड मटेरियल को छोड़ के डायरेक्ट हम यूज मटेरियल को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। ऐसा नहीं कि जिस दिन आपका मटेरियल यानी कि जिस दिन आपका सीमेंट आ रहा है उसी दिन आपको केवल शो करना है, हर एक दिन का शो करना है। तो अब चलते हैं आगे। अब आगे है हमारा जे की वैल्यू। तो जे की वैल्यू क्या है, टुडे यूज्ड क्वांटिटी। तो टुडे यूज्ड क्वांटिटी क्या है यहाँ पे कि उस दिन मतलब 15 तारीख को हमने कितना बैग यूज़ किया है। सपोज वहाँ पे 60 बैग हमने उस दिन यूज किया है। ठीक है, अब चलते हैं के की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आई प्लस जे। तो आई प्लस जे वैल्यू को ऐड करेंगे तो 350 प्लस 60 ये हो जाएगा हमारा 410 बैग हमने यूज किया है। ठीक है, टोटल जो हो जाएगा हमारा 410 बैग हमने यूज किया है। अब चलते हैं देखते हैं बैलेंस हमारा कितना बचा हुआ है साइड पे। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एच माइनस के। तो एच माइनस क्या है यहाँ पे, एच माइनस के की वैल्यू क्या है 410। तो 710 बैग हमारा जो है साइट पे बचा है, यानी कि आपका जो गोदाउन है सीमेंट का वहाँ पे 710 बैग अवेलेबल है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको साइट पे अपने सीमेंट डिटेल रिपोर्ट्स को फुलफिल करना है, जिससे आप पर डे का हिसाब लगा सकें कि कौन सी क्वांटिटी किस डेट को आया है और कितनी क्वांटिटी किस डेट को हमारा यूज़ हुआ है, जिससे आपको इजी रहेगा अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को बताने में कि हमारा सीमेंट बैग कितना अभी अवेलेबल है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी डीपीआर के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।